तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको DLI 02 जो पेपर है उनके कॉलम क्लासिफिकेशन के कुछ सवाल कराऊंगी जो कि मेन क्लासेस से रिलेटेड है और सिंपल तरीके से होते हैं। ये वाला नॉर्मल है जो कि आपको समझ में आ जाएंगे और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं ना। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये मैं वो आपको बता रही हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर ईजी क्वेश्चन आते हैं जो कि मेन क्लासेस के होते हैं। मैं वही आपको समझा रही हूँ ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी। तो ये जो मेन क्लास टू किसकी है? लाइब्रेरी साइंस की ना। तो आप मेन क्लासेस याद करना, जैसे 2 मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है, उसके बाद मैथमेटिक्स का B सिंबल है, ऐसे याद करना ताकि आपको एकदम से पता हो कि कौन सी मेन क्लास का सवाल कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि फंक्शन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, तो जैसे कि लाइब्रेरी है तो मुझे पता होगा कि मेन क्लास का जो सिंबल लाइब्रेरी का वो है 2। अगर मैंने याद की होगी सारी मेन क्लासेस तो, है ना। तो ये इसका 2 नंबर है। सबसे पहले जो है मेन क्लास का जो नंबर है वो हम लिखेंगे, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस है तो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हमको सवाल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ रिसर्च, तो हम ये देखेंगे 2 के बाद P के अंदर रिसर्च है, तो P के अंदर रिसर्च जो नंबर है वो 36 पे है ना। तो हम मेन क्लास का सिंबल जोड़ने के बाद यहाँ पे 36 नंबर लगाएंगे इसके आगे, किसका? रिसर्च का लगा रहे, P यानी पर्सनैलिटी के अंदर है ना। 2 मेन क्लास हो गई, P पर्सनैलिटी हो गया, P पर्सनैलिटी का 36 आ जाएगा, इसके साथ जुड़ी गया है ना, मेन क्लास के साथ 36। उसके बाद अभी आप देखना यहाँ पे कॉमा नहीं दे रखा है ना हमको 2P के अंदर, तो हम नहीं लगाएंगे, यहाँ के हिसाब से हमको सवाल करना है ना। तो अब उसके बाद अगर मैटर से लेंगे ना हम कोई भी चीज़, और मैटर यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैटर दे रखा है जनरल या बिब्लियोग्राफी से, तो हम यहाँ से लेंगे मैटर जो भी है ना, इसकी मेन क्लास से लेंगे। यहाँ पे लिखा होता है ना कि फोर्सिन एम मैटर किससे लेंगे? जनरल या बिब्लियोग्राफी के अंदर से ले सकते हैं, अगर इसके अंदर से कुछ भी चीज़ मैटर से पूछ लिए तो, है ना। तो हमको सिर्फ अब हमको देखना है फंक्शन, तो फंक्शन है एनर्जी पार्ट के अंदर है ना। तो एनर्जी पार्ट के लिए यहाँ पे क्या लगता है? कॉलन लगता है, तो कॉलन लगा के फिर फंक्शन का नंबर देंगे। फंक्शन का जो नंबर है वो 3 लिखेंगे। हमको मैटर से कुछ दे नहीं रखा है, क्वेश्चन के अंदर से पूछा है फंक्शन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है, तो 2 मेन क्लास का हो गया जो मैंने आपको बता दिया, और P पर्सनैलिटी से क्या? रिसर्च है, मैटर से कुछ नहीं है। डायरेक्ट किससे पूछ लिया? एनर्जी पार्ट से। तो एनर्जी पार्ट का सिंबल क्या होता है? कॉलन, और फिर 3 नंबर जो है फंक्शन का, ये रहा 3 नंबर फंक्शन का एनर्जी पार्ट के अंदर, तो कॉलन करके 3। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज तो खुद ही एक पूरी मेन क्लास है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सारी मेन क्लासेस हैं, तो ये खुद पर्सनली एक लैंग्वेज है। तो पूरा हम ऐसा कैसा लिख देंगे लिटरेचर एंड लैंग्वेज, तो NX लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे NX। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है एनाटॉमी ऑफ सेल्स। तो जैसे कि एनाटॉमी और सेल्स के बारे में कौन सी मेन क्लास के बारे में बात होगी? तो जो मुझे पता है बायोलॉजी के अंदर हो सकता है, तो बायोलॉजी की जो मेन क्लास है सेल्स, ये सब रिलेटेड किससे है? बायोलॉजी से है। तो हम देखेंगे मेन क्लास जो है बायोलॉजी की G। बायोलॉजी की मेन क्लास क्या होती है? G। ये देखो G है ना। तो ये क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ सेल्स। तो सबसे पहला मेन क्लास जो है इसकी बायोलॉजी का मेन क्लास का सिंबल G है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे G। उसके बाद देखेंगे P के अंदर क्या है? सेल का नंबर दे रखा है, P यानी पर्सनैलिटी के अंदर सेल का नंबर 11 है, तो हम लगा देंगे इसका जो नंबर है वो आप 11 करना है यहाँ पे, है ना। G11 नंबर सेल का है, तो G11। उसके बाद इसकी एनाटॉमी पूछिए, तो एनाटॉमी जो है एनर्जी पार्ट के अंदर 2 में आएगी। मॉर्फोलॉजी जो है ना, मॉर्फोलॉजी के आगे आप एनाटॉमी लिख देना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का ही मतलब एनाटॉमी होता है। तो एनाटॉमी से रिलेटेड सवाल बहुत सारे आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसके आगे आप लिख देना एनाटॉमी। ठीक है, तो एनर्जी पार्ट के अंदर 2 नंबर के इसका हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एक ही, हमसे एनाटॉमी पूछ रहा है ना, तो एनाटॉमी का नंबर जो है वो 2 है, तो कॉलन करके 2 नंबर लगा देंगे, तो कॉलन 2। और जो सेल का नंबर है वो 11 है। ठीक है, 11 नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है डिज़ाइन ऑफ रिवर डैम। तो डिज़ाइन ऑफ रिवर डैम यानी कि डिज़ाइन किया है उन्होंने एक डैम को, रिवर पे एक डैम डिज़ाइन किया है, तो ये इंजीनियरिंग होगी मेन क्लास। तो मेन क्लास इंजीनियरिंग के अंदर देखेंगे इसका जो सिंबल है वो D है। इसके अंदर हम P के अंदर देखेंगे रिवर का नंबर, है ना। ये देखो रिवर का जो नंबर है P यानी पर्सनैलिटी के अंदर 26 नंबर है रिवर का। तो सबसे पहले हमने मेन क्लास लगा दी, मेन क्लास का सिंबल D, और रिवर का जो नंबर है वो 26, तो हमने 26 नंबर रिवर का लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ देखो P, ये देखो P आएगा ना, 2P आएगा। उससे पहले हमको
अब यहाँ पे कॉमा दे रखा है तो हम कॉमा लगाएंगे, है ना, पर्सनैलिटी का कॉमा लगाएंगे, क्योंकि अब जो ये डैम है, डैम जो है P2 के अंदर है। P2 के अंदर मैं आपको बताती हूँ डैम का जो नंबर है, डैम का जो नंबर है P2 के अंदर, ये देखो P2 के अंदर डैम का जो नंबर है ना, फ्लड प्रोटेक्टिंग एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क, इसका मतलब ही डैम है तो आप इसके आगे डैम लगा देना। तो डैम का जो नंबर है वो हम यहाँ से 8 नंबर लगाएंगे, ठीक है, P2 के अंदर। तो इसके लिए कॉमा लगाएंगे पर्सनैलिटी का, उसके बाद 8 नंबर डैम का लगाएंगे, है ना। और उसके बाद जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन जो है हमको एनर्जी पार्ट के अंदर मिलेगी। ये देखो एनर्जी पार्ट है, इसके अंदर डिज़ाइन का जो नंबर है वो ये रहा 4 नंबर। तो कॉलन करके लगाना है हमको 4 नंबर किसका, डिज़ाइन का, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है प्राइमरी रूट्स ऑफ प्लांट। तो प्राइमरी रूट्स ऑफ प्लांट, तो प्लांट यानी कि प्लांट से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं। तो ये जो बायोलॉजी है उसकी 2 क्लासेस होती है, यानी कि एनिमल के बारे में तो किसके अंदर आता है, जूलॉजी के अंदर आता है, और प्लांट से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो वो बॉटनी के अंदर आएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी भी 2 पार्ट में डिवाइड है ना, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जो प्लांट से रिलेटेड आ रहा है तो हम जो है बॉटनी की मेन क्लास के अंदर ढूंढेंगे। तो जो बॉटनी की मेन क्लास होती है, बॉटनी की मेन क्लास आई होगी, ठीक है। तो ये बॉटनी की मेन क्लास आई, यानी कि प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो बॉटनी में आई, है ना। तो हम इसमें पूछ रहा है प्राइमरी रूट ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे प्लांट का जो नंबर है स्पेसिफिक दे नहीं रखा है, यहाँ पे प्लांट का नंबर नहीं दे रखा। तो प्लांट यानी बॉटनी के अंदर ही प्लांटेड होते हैं, तो मेन क्लास लगा देंगे हम आई। और उसके बाद प्राइमरी रूट का जो नंबर है वो देखेंगे हम, P2 के अंदर आएगा तो इसलिए हम कॉमा लगाएंगे, है ना, पर्सनैलिटी का कॉमा, आई यानी मेन क्लास होगी बॉटनी की, फिर कॉमा, और उसके बाद प्राइमरी रूट का जो नंबर है वो ये दे रखा है 133, ठीक है। तो कॉमा लगा के हम लिखेंगे 133 जो नंबर है वो प्राइमरी रूट का हो जाएगा। तो ये वाला सवाल था हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है डेंटल सर्जरी, जिसकी मेन क्लास है मेडिसिन, है ना। तो इसके अंदर हम देखेंगे डेंटल। तो डेंटल से यहाँ पे दे रखा है डेंटाइन, यानी दांतों से जो रिलेटेड है, तो डेंटाइन से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे हम जो है मेन क्लास एल लगा के, उसके बाद यहाँ पे पी के अंदर ये डेंटाइन दे रखा है तो 2145 नंबर लगाएंगे, है ना, डेंटल का। तो यहाँ पे एल मेन क्लास यानी मेडिसिन की हो गई, फिर 2145 डेंटल यानी डेंटाइन का नंबर हो जाएगा। और उसके बाद ये एक तरह से डिजीज़ है ना। तो एनर्जी पार्ट यहाँ पे 4 दे रखा है, कॉलन एनर्जी के अंदर डिजीज़ जो है ये एक तरह से डेंटल सर्जरी एक तरह से डिजीज़ ही है डेंटल की, है ना, दांतों से रिलेटेड। तो डिजीज़ का जो है नंबर लगाएंगे हम कॉलन करके 4 नंबर, ये ई के अंदर है। उसके बाद जो सर्जरी का नंबर है वो 2E के अंदर है, तो 2E के लिए भी यहाँ पे क्या लगता है, कॉलन लगता है ना। तो डिजीज़ के लिए हमने 4 लगा दिया, और उसके बाद सर्जरी पूछ रहा है तो सर्जरी के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे 7 नंबर जो कि 2E के अंदर है, ठीक है, ये 2E के अंदर है 7 नंबर। तो इसके लिए भी कॉलन लगेगा, कॉलन 7 सर्जरी का, और 4 नंबर डिजीज़ का, और डेंटल का ये वाला पी से लिया है ना। रेल रोड व्हीकल इंजीनियरिंग, तो रेल रोड व्हीकल इंजीनियरिंग के लिए जो मेन क्लास है इंजीनियरिंग की, इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है पी यानी पर्सनैलिटी के अंदर ये रेल रोड का नंबर, रेल रोड व्हीकल का नंबर दे रखा है 515, ये पर्सनैलिटी पी के अंदर है तो हम इसके साथ जोड़ देंगे डी मेन क्लास के अंदर 515 नंबर, जो किसका हो जाएगा, रेल रोड व्हीकल का, है ना। इंजीनियरिंग तो मेन क्लास हो गई, और रेल रोड का नंबर पूरा दे रखा है स्पेसिफिक 515 नंबर, ये रहा, है ना। तो ये सिंपल सा सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आयरिश पोइट्री। तो ये पोइट्री से पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ये सब किसके अंदर आता है, मेन क्लास लिटरेचर के अंदर आता है। तो लिटरेचर जो मेन क्लास होती है इसकी ओ होगी, है ना। अगर आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी मेन क्लासेस मुंह पे याद हो जाएगी, जिससे आपको आसानी होगी कौन सी किसके अंदर कौन सा सवाल हो सकता है ना, किस तरह का होगा। तो ओ जो है ये ओ मेन क्लास लिटरेचर की है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा ओ यानी कि मेन क्लास हो गई, पी जो है यहाँ पे पी लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पे आयरिश जो है एक तरह से लैंग्वेज है। तो इसमें जो है लैंग्वेज दे नहीं रखी है, तो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज का अलग से चैप्टर दे रखा है 5, उसके अंदर जितनी भी लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ हमको वहाँ से लेनी है। उसका नंबर जो है पी के अंदर जो भी आएगा लैंग्वेज आएगी तो वो हमको चैप्टर नंबर 5 से लेनी है। और P2 के अंदर जो आएगी ये फॉर्म्स आएगी, जैसे कि पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, इंक्लूडिंग शॉर्ट्स, नॉवेल्स, स्टोरीज, ये जो भी आएगा ना, नॉवेल्स आ गया तो हम उसके लिए P2 के अंदर से ये नॉवेल्स का नंबर, फिक्शन का नंबर, लेटर का, है ना, स्पीच का, ओरिएशन का, इन सब का जो नंबर है वो इससे लेंगे।
और P3 के अंदर जैसे कि जब बड़े वाले सवाल करोगे आप उसके अंदर जैसे कि कोई भी ऑथर है उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई तो उससे P3 जो होता है डेट ऑफ बर्थ के अंदर यूज़ होता है, और P4 के अंदर उनका जो वर्क होता है वो यूज़ होता है ना। तो अभी हाल फिलहाल हम P2 तक करते हैं। तो P के अंदर जो लैंग्वेज है आयरिश जो लैंग्वेज है वो चैप्टर 5 में है, तो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर 5 जो है हमारा स्पेस आइसोलेट है, जहाँ पे सब जगह के नंबर दे रखे, उसी के आगे हैं, उसके आगे ये देखो लैंग्वेज आइसोलेट का है 2.26 पेज नंबर पे। इस पे सारी लैंग्वेजेस मिल जाएगी। लिटरेचर में जितने भी सवाल आएंगे लैंग्वेज के वो हमसे यहाँ से लेने हमको लैंग्वेज के नंबर, ठीक है। तो मेन क्लास लिटरेचर की ओ लगाएंगे, है ना। मेन क्लास का सिंबल सबसे पहले मेन क्लास के जितने भी सवाल होंगे कॉलन के उसमें मेन क्लास आगे आएगी, ठीक है। तो ओ लिटरेचर लगा दिया। उसके बाद आयरिश का नंबर देखेंगे तो आयरिश का जो नंबर है वो है 1285, है ना। तो ओ के बाद हमने यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसका नंबर लगा दिया 1285। उसके बाद पोइट्री है, पोइट्री P2 के अंदर है, तो P2 के लिए हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं वापस से मैं ओ के अंदर आपको बता देती हूँ। है ना। तो ये P2 के अंदर ये देखो P2 के लिए आप कॉमा लगेगा, तो मैंने कॉमा लगाया है। कॉमा लगा के पोइट्री कितने नंबर पे, 1 नंबर है, तो 1 नंबर पोइट्री का लिखा है ना। तो ये सवाल इस तरह होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ड्राई फार्मिंग ऑफ राइस। तो फार्मिंग से रिलेटेड है ना। तो ये एग्रीकल्चर की जो मेन क्लास है उससे रिलेटेड सवाल है ना। तो ये मेन क्लास एग्रीकल्चर की। अब इसके अंदर सवाल पूछा है ड्राई फार्मिंग ऑफ राइस। तो ड्राई फार्मिंग का जो नंबर है वो ये पीछे दे रखा है ना। तो इसके अंदर देखो ड्राई फार्मिंग के अंदर J9D दे रखा है। तो J9D, तो J जो मेन क्लास है इसके साथ ऑलरेडी जुड़ रखी है, तो हमको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट ये का ही लिख देंगे J9D, है ना। तो हमने यहाँ पे लगा दिया J9D। अब पीछे से जो सिस्टम पद्धति, ये क्या है, सिस्टम पद्धति कहलाती है। तो ये हम J9D सिस्टम पद्धति से जब भी कोई भी चीज़ लेंगे तो जब फिर आगे से लेंगे तो उसके लिए कॉमा लगाते हैं ना। तो J9D ले लिया। उसके बाद P से हम लेंगे ना तो हम कॉमा लगाएंगे। तो हम कॉमा लगा के फिर यहाँ पे P पर्सनैलिटी के अंदर से राइस का नंबर लिया है 381 नंबर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। उसके बाद 381 नंबर किसका हो गया, राइस का, ठीक है। और इसके साथ मेन क्लास ऑलरेडी जुड़ रखी है ड्राई फार्मिंग के अंदर, तो हम अलग से नहीं लिखेंगे। J9D यानी J यानी मेन क्लास हो गई और ये राइस का नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा फंक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये भी मेन क्लास 2 यानी कि लाइब्रेरी का है। तो हम लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी, है ना। फंक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी का जो नंबर होता है लोकल यानी ही पब्लिक होता है, तो मेन क्लास जो है उसका 2 लगाएंगे और P के अंदर से 2 लोकल का यानी पब्लिक का लेंगे। तो 2 तो हो गया लाइब्रेरी साइंस का और 2 जो नंबर हो गया यहाँ पे पब्लिक का, ठीक है। उसके बाद फंक्शन जो है हमने एनर्जी पार्ट से लिया है, ये एनर्जी पार्ट से फंक्शन का नंबर है, तो कॉलन लगा के 3 नंबर लगाएंगे, कॉलन 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है इकोलॉजिकल बायोलॉजी। इकोलॉजिकल बायोलॉजी के लिए ये जो बायोलॉजी है मेन क्लास, तो मेन क्लास बायोलॉजी के अंदर जाएंगे हम। तो इकोलॉजी बायोलॉजिकल, तो इकोलॉजिकल के लिए यहाँ पे 9-5 दे रखा है, ग्रुप है तो कोई बात नहीं, लेकिन इकोलॉजिकल बायोलॉजी के लिए पूछ रहा है तो हम G जो मेन क्लास है वो लगाएंगे और 9-5 नंबर लगा देंगे इकोलॉजिकल का, है ना। तो G9-5, ठीक है। उसके बाद ये भी बायोलॉजी का ही सवाल है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर का जो नंबर है वो हम देखेंगे, ये दे रखा है फ्रेश वाटर का नंबर 9557 और मेन क्लास जोड़ देंगे। सबसे पहले मेन क्लास लगाएंगे G बायोलॉजी की और फ्रेश वाटर का नंबर पूछ रहा है तो 9557, है ना। तो ये सवाल इस तरह करना था। तो ये जो सवाल थे कॉलन क्लासिफिकेशन के, ये मैंने आपको बताया, जो भी अभी एग्ज़ाम जिनके भी होने वाले उनके लिए बताया, क्योंकि उनके लिए तो ये नए ही होंगे। तो आप सब इनकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको और कुछ समझना, किस तरह के सवाल समझने, तो आप मुझे कमेंट में बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।